आज दिसंबर 2025 में। और अगर आप ज्यादातर लोगों जैसे हैं तो पिछले साल बनाए गए आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस अब शायद आपको याद भी नहीं होंगे। वो डायरी जिसके पहले पेज पर आपने लिखा था, इस साल खुद पर काम करूंगी, इस साल स्ट्रांग बनूंगी, इस साल सब बदल दूंगी, आज कहीं अलमारी में बंद पड़ी होगी। और हर साल की तरह दिल के किसी कोने में एक हल्की सी आवाज फिर उठती होगी, शायद मुझमें ही कुछ कमी है, मेरी विल पावर कमजोर है, मैं चीजें शुरू तो करती हूँ पर निभा नहीं पाती। लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अगर मैं कहूँ कि आप आलसी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं और आप में डिसिप्लिन की कमी भी नहीं है, असल समस्या ये है कि आप अपने ब्रेन से वो उम्मीद कर रहे हैं जिसके लिए उसे कभी ट्रेन ही नहीं किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। इस चैनल पर हम किताबों के पन्ने नहीं पलटते, हम अपनी जिंदगी के पैटर्न पलटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कोशिश नहीं करते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो बदलाव को सिर्फ एक प्रॉमिस बना देते हैं, आदत नहीं। और आज के इस वीडियो में हम प्रॉमिसेस नहीं बनाएंगे। इस साल हम कुछ अलग करेंगे। इस साल हम अपने दिमाग को फंडामेंटली रिवायर करेंगे। आपका ब्रेन कोई पत्थर नहीं है जो एक बार जैसा बन गया वैसा ही रहेगा। साइंस इसे कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका दिमाग हर दिन बदल सकता है, नई आदतें सीख सकता है, पुराने पैटर्न्स छोड़ सकता है। मतलब आप वही इंसान नहीं हैं जो आप पिछले साल थे। और सबसे अच्छी बात, आप वही भी नहीं हैं जो आपको लगता है कि आप है। आज हम ये समझेंगे कि क्यों रेजोल्यूशंस ज्यादातर टूट जाते हैं, डोपामाइन कैसे हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर में फंसा देता है, क्यों असली बदलाव मोटिवेशन से नहीं आइडेंटिटी से आता है, और कैसे गिरने के बाद खुद को ब्लेम किए बिना दोबारा उठना सीखा जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो परफेक्ट बनना नहीं चाहते, बस कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं। उनके लिए जो अब गिल्ट से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं। और हाँ, अगर आज इस वीडियो के बाद आपने सिर्फ एक छोटा सा कदम भी उठा लिया, तो मान लीजिए साल सिर्फ नया साल नहीं होगा, ये होगा आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। तो चलिए आज रिबेलियन करते हैं, रेजोल्यूशंस के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ जिसने आपको हर साल खुद से हारने पर मजबूर किया। पार्ट 1, द रेजोल्यूशन रिबेलियन। हर साल की एक ही कहानी होती है। 31 दिसंबर की रात, मोबाइल हाथ में होता है, दिल में थोड़ी उम्मीद, थोड़ी घबराहट और दिमाग में एक लंबी लिस्ट। कल से जल्दी उठूंगी, कल से जंक फूड बंद, कल से एक्सरसाइज, कल से फोकस, कल से मैं बदल जाऊंगी। उस पल में सब कुछ पॉसिबल लगता है, क्योंकि उस समय हम फ्यूचर को देखते हैं, करंट रियलिटी को नहीं। लेकिन फिर 5 जनवरी आती है, 10 जनवरी आती है, और फिर अचानक एक दिन हम रियलाइज करते हैं कि हम फिर वही खड़े हैं जहां पिछले साल थे। और यहीं से शुरू होता है खुद से नाराज होना। मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख सकती, मैं स्ट्रांग नहीं हूं। धीरे धीरे रेजोल्यूशंस फेल नहीं होते, सेल्फ इमेज टूटती है। लेकिन सच सुनना चाहेंगे? न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप कोशिश नहीं करते, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें बनाने का तरीका ही गलत होता है। हम रेजोल्यूशंस को एक इमोशनल हाई में बनाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लॉजिकल रूटीन में टिक जाएंगे। पर ब्रेन ऐसा काम नहीं करता। आपका ब्रेन कंफर्ट चाहता है, सर्टेनिटी चाहता है, और सबसे ज्यादा चाहता है एनर्जी बचाना। जब आप अचानक कहते हैं अब रोज 1 घंटा पढ़ूंगी या अब रोज 5 बजे उठूंगी, तो ब्रेन पैनिक में आ जाता है। उसके लिए ये ग्रोथ नहीं, ये थ्रेट है। और यहीं से शुरू होती है इनर रेजिस्टेंस। आप नोटिस करें, जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं तो शुरू में मोटिवेशन हाई होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में थकान, बोर्डम, एक्सक्यूजेस आ जाते हैं। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये बायोलॉजी है। हम बचपन से सिखाए गए हैं कि बदलाव फोर्स से आता है, कि अगर डिसिप्लिन होगा तो सब हो जाएगा।
लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि डिसिप्लिन भी एक हैबिट है, और हैबिट ब्रेन के रूल्स से बनती है, ईगो के रूल्स से नहीं। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, रिजोल्यूशंस बाहर से आते हैं, हैबिट्स अंदर से बनते हैं। रेजोल्यूशन कहता है मुझे ये करना है, हैबिट कहती है मैं ऐसा इंसान हूँ। और जब तक ये शिफ्ट नहीं होता, तब तक हर साल नई डायरी, नया पेन और वही पुराना परिणाम। यही वजह है कि रिजोल्यूशंस रिबेलियन की जरूरत है। हमें रिजोल्यूशंस के खिलाफ नहीं, उस माइंडसेट के खिलाफ खड़ा होना है जो हमें हर साल खुद को प्रूव करने की लड़ाई में डाल देता है। अब जरा सोचिए, अगर आप ये कहें मैं रोज 10 पेजेस पढ़ने की कोशिश करूंगी, तो प्रेशर लगेगा। लेकिन अगर आप कहें मैं वो इंसान हूं जो रोज थोड़ा पढ़ता है, तो ब्रेन रिलैक्स करता है, क्योंकि आइडेंटिटी थ्रेटन नहीं होती, वो धीरे धीरे शेप होती है। यही पर आता है का कॉन्सेप्ट। आपका ब्रेन हर रेपिटेशन के साथ नए रास्ते बनाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम रेपिटेशन से पहले परफेक्शन चाहते हैं। हम कहते हैं या तो पूरा करूंगी या शुरू ही नहीं करूंगी। और यही सोच सबसे बड़ा सैबोटेज है। असल बदलाव लाउड नहीं होता, वो साइलेंट होता है। वो जिम सेल्फी में नहीं दिखता, वो डेली रूटीन में दिखता है। इस साल अगर कुछ अलग करना है, तो रिबेलियन यहीं से शुरू होगा। बड़े गोल्स नहीं, छोटे स्टेप्स। मोटिवेशन नहीं, सिस्टम्स। गिल्ट नहीं, क्यूरियोसिटी। परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस। आप फेल नहीं हैं, आप बस गलत गेम खेल रहे थे। और इस वीडियो का पहला सच यही है, आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, तरीका बदलने की जरूरत है। और यही हम आगे समझेंगे। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ब्रेन एक्चुअली हैबिट्स बनाता कैसे है, डोपामाइन कैसे आपको कंट्रोल करता है, और क्यों आइडेंटिटी चेंज सबसे पावरफुल टूल है। पार्ट 2, द न्यूरोसाइंस ऑफ स्टिकिंग विद इट। अब तक हमने ये समझा कि रिजोल्यूशंस क्यों टूटते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, कुछ लोग हैबिट्स क्यों बना लेते हैं और कुछ बार बार कोशिश करके भी वही के वही क्यों रह जाते हैं? इसका जवाब मोटिवेशन में नहीं, आपके ब्रेन के अंदर छुपा है। आपका ब्रेन आपको हैप्पी नहीं बनाना चाहता, वो आपको सेफ रखना चाहता है। और सेफ्टी का मतलब होता है जो जाना पहचाना है, जो प्रेडिक्टेबल है, जो कम एनर्जी ले। यहीं से आता है डोपामाइन का खेल। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि डोपामाइन खुशी का केमिकल है, लेकिन सच ये है, डोपामाइन प्लेजर नहीं, एंटिसिपेशन का केमिकल है। जब भी आपको लगता है बस एक रील देख लूं, बस एक एपिसोड और कल से शुरू करूंगी, तो उस पल डोपामाइन रिलीज होता है और ब्रेन सीख लेता है ये आसान है, ये तुरंत रिवॉर्ड देता है। अब जरा सोचिए, जब आप कहते हैं आज एक्सरसाइज करूंगी, तो रिवॉर्ड अभी नहीं है, थकान अभी है, पेन अभी है। इसलिए ब्रेन कहता है छोड़ो, कल करेंगे। ये आपकी कमजोरी नहीं, ये ब्रेन वायरिंग है। यही पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो हैबिट्स को एफर्ट समझते हैं, जबकि ब्रेन हैबिट्स को रिवॉर्ड लूप के रूप में देखता है। क्यू, एक्शन, रिवॉर्ड। अगर रिवॉर्ड क्लियर नहीं है, तो हैबिट टिकेगी नहीं। इसलिए शुरुआत में हैबिट्स को मीनिंगफुल नहीं, इजी बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की। ये वो जगह है जहाँ असली बदलाव होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे पढ़ना शुरू करना है, मुझे फिट होना है, मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं लर्नर हूँ, मैं एक्टिव इंसान हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपने शब्दों पर खड़ा रहता है। और यही फर्क पड़ता है। आप क्या कर रही हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये कि आप खुद को कौन मान रही है। हर छोटी एक्शन आपके ब्रेन को एक वोट देती है, या तो वो वोट है पुरानी आइडेंटिटी के लिए या नई आइडेंटिटी के लिए। जब आप 2 पेजेस पढ़ती है, तो आप ये प्रूव नहीं कर रही कि आपने पढ़ लिया, आप ये प्रूव कर रही है कि मैं रीडर हूँ। और ब्रेन को आइडेंटिटी पसंद है, वो कंसिस्टेंसी नहीं चाहता, वो कंसिस्टेंसी वाली आइडेंटिटी चाहता है। यही वजह है कि एटॉमिक हैबिट्स काम करते हैं। छोटी आदतें छोटा परिणाम नहीं देती, वो छोटा सिग्नल देती है। सिग्नल कि मैं कौन बन रही हूँ। जब आप सोचती हैं ये तो बहुत छोटा है, इससे क्या होगा,
तो याद रखिए, आप हैबिट नहीं बना रही, आप आइडेंटिटी स्कल्प्ट कर रही है। और अब आता है मिनिमम वायबल एक्शन, यानी वो एक्शन जो इतना छोटा हो कि आपका ब्रेन उसे रेजिस्ट ही न कर पाए। 1 पुशअप, 1 पेज, 2 मिनट ध्यान, 5 डीप ब्रेथ्स। ये एक्शंस आपको इम्प्रेसिव नहीं बनाएंगे, लेकिन ये आपको रिलायबल बनाएंगे। और रिलायबिलिटी ही ब्रेन के लिए सेफ्टी है। यही रीजन है कि जो लोग खुद से लड़ते हैं वो हार जाते हैं, और जो लोग अपने ब्रेन के साथ काम करते हैं वो बदल जाते हैं। इस हिस्से का सबसे बड़ा सच ये है, आप मोटिवेशन से हैबिट्स नहीं बनाते, आप आइडेंटिटी से हैबिट्स बनाते हैं। और आइडेंटिटी छोटे, बार बार दोहराए गए एक्शन से बनती है। अगले हिस्से में हम प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे, कैसे हैबिट्स को रूटीन में जोड़ना है, कैसे एनवायरनमेंट को अपना पार्टनर बनाना है, और कैसे फेलियर से पहले ही फॉलबैक प्लान तैयार रखना है। पार्ट 3, ब्लूप्रिंट फॉर ब्रेन रीवायरिंग। अब तक हमने ये मान लिया है कि बदलाव जबरदस्ती से नहीं होता। अब सवाल ये है, करे कैसे? क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन जिंदगी रूटीन से चलती है, और अगर रूटीन नहीं बदला तो ब्रेन भी नहीं बदलेगा। इसलिए अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल टूल्स की जो आपको लड़ने नहीं, फ्लो में बदलने में मदद करेंगे। 1. हैबिट स्टैकिंग। नई आदतों को अकेला मत छोड़िए। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम नई हैबिट को एक नई जिंदगी में फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है, आपकी जिंदगी पहले से भरी हुई है। इसलिए हैबिट स्टैकिंग कहता है, नई आदत को पुरानी आदत के ऊपर रख दो। जैसे चाय पीने के बाद 2 डीप ब्रेथ्स, ब्रश करने के बाद 1 मिनट स्ट्रेचिंग, रात को फोन रखने के बाद 1 पेज पढ़ना। यहाँ हैबिट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, पुरानी आदत रिमाइंडर बन जाती है। ब्रेन को ये पसंद है क्योंकि इसमें सोचने की जरूरत नहीं होती। याद रखिए, जो हैबिट सोच मांगती है वो ज्यादा दिन नहीं टिकती। 2. एनवायरनमेंट डिजाइन। आपके आसपास की दुनिया आपका टीचर है। अक्सर हम कहते हैं, मैं स्ट्रांग बनूंगी, मैं कंट्रोल कर लूंगी। लेकिन ब्रेन कंट्रोल से नहीं, क्यू से चलता है। आपका एनवायरनमेंट हर पल आपको कुछ न कुछ सिखा रहा है। अगर फोन हाथ के पास है तो फोकस टूटेगा, अगर जंक दिख रहा है तो क्रेविंग आएगी। ये डिसिप्लिन की कमी नहीं, ये ब्रेन रिस्पॉन्स है। इसलिए सवाल ये नहीं है, मैं खुद को कैसे रोकूं? सवाल ये है, मैं खुद को एक्सपोज क्यों कर रही हूं? छोटे बदलाव बहुत काम करते हैं। किताब को तकिए के पास रखना, फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करना, पानी की बोतल सामने रखना। आप एनवायरनमेंट बदलते हैं तो ब्रेन अपने आप बदलता है। 3. इफ देन प्लानिंग। गिरने से पहले संभलना। ज्यादातर लोग तब सोचते हैं जब हैबिट टूट जाती है, लेकिन इफ देन प्लानिंग आपको पहले सोचने सिखाती है। इफ मैं लेट उठ गई, देन मैं खुद को ब्लेम नहीं करूंगी, मैं सिर्फ 2 मिनट्स का वर्जन करूंगी। इफ मेरा मन नहीं है, देन मैं बस शुरुआत करूंगी। इससे फेलियर ड्रामा नहीं बनता, वो सिर्फ डेटा बन जाता है। और ब्रेन ड्रामा से डरता है, डेटा से नहीं। 4. रूटीन नहीं, रिचुअल बनाइए। रूटीन बोझ लग सकता है, रिचुअल अपनापन देता है। जब आप कहते हैं, मुझे पढ़ना है, तो भारी लगता है, लेकिन जब आप कहते हैं, ये मेरा टाइम है, तो ब्रेन उसे प्रोटेक्ट करता है। रिचुअल में इमोशन होता है, और इमोशन से हैबिट टिकती है। 5. फ्रिक्शन हटाइए, हीरो मत बनिए। अक्सर हम सोचते हैं कि बदलाव के लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा। नहीं, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। जिम बैग रात को तैयार, नोट्स खुले हुए, मैट बिछा हुआ। जो काम जितना इजी होगा, उतना ब्रेन उसे एक्सेप्ट करेगा। याद रखिए, ब्रेन एफर्ट नहीं, ईज को रिवॉर्ड करता है। इस पार्ट का सबसे बड़ा सच ये है, आप हैबिट्स को फोर्स नहीं करते, आप उन्हें डिजाइन करते हैं। जब डिजाइन सही होता है तो कंसिस्टेंसी नेचुरल हो जाती है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन मोमेंट्स की जब सब कुछ प्लान के बावजूद बिखर जाता है, जब एक दिन छूट जाता है, जब गिल्ट आता है, और जब छोड़ देने का मन करता है। और वहीं से असल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। पार्ट 4, फ्रॉम सेटबैक्स टू सुपर पावर्स।
अब एक बहुत ईमानदार सवाल। जब सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, तब तो ठीक था। लेकिन जिस दिन एक हैबिट टूट गई, उस दिन क्या हुआ? शायद आपने सोचा, अब तो सब खराब हो गया। एक दिन छूट गया, तो अब क्या फायदा? और यहीं से पूरा सिस्टम गिर जाता है। असल प्रॉब्लम स्लिप नहीं है। असल प्रॉब्लम है उस स्लिप की कहानी जो हम खुद को सुनाते हैं। आप जानकर हैरान होंगी, ब्रेन को एक दिन छूटने से डर नहीं लगता। उसे डर लगता है शेम और गिल्ट से, क्योंकि गिल्ट से आइडेंटिटी टूटती है। यहीं से आता है टुडे रूल। इस रूल का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलती न करें। इसका मतलब है 2 दिन लगातार मत छोड़िए। अगर आज नहीं हुआ तो कल बस थोड़ा सा कर लीजिए। पूरा नहीं, परफेक्ट नहीं, बस प्रेजेंस। क्योंकि ब्रेन परफेक्शन नहीं, पैटर्न देखता है। और जब पैटर्न टूटता नहीं, तो आइडेंटिटी सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड चीज की, सेल्फ कंपैशन। हम सब अपने लिए बहुत कठोर होते हैं। जो बात हम किसी दोस्त से कभी नहीं कहेंगे, वो खुद से कह देते हैं। तुम कभी नहीं बदलोगी, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। लेकिन याद रखिए, जिस जगह से डर आता है, वहां से ग्रोथ नहीं आती। सेल्फ कंपैशन का मतलब देना नहीं है। इसका मतलब है खुद से इंसान की तरह बात करना। जब आप खुद से कहती है, आज मुश्किल दिन था, कल फिर कोशिश करेंगे, तो ब्रेन सेफ महसूस करता है। और सेफ्टी से ही नया लर्निंग होता है। अब बात करते हैं छोटी जीतों की। अक्सर हम कहते हैं, जब बड़ा गोल पूरा होगा, तब सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ब्रेन फ्यूचर में नहीं जीता, वो अभी जीता है। जब आप छोटी जीत नोटिस करती है, आज मैंने शुरू किया, आज मैंने खुद को रोका, आज मैंने हार नहीं मानी, तो ब्रेन सीखता है, ये रास्ता अच्छा है। और यही न्यूरल पाथवेज बनाता है। याद रखिए, आप मोटिवेशन से आगे नहीं बढ़ते, आप रीइंफोर्समेंट से बढ़ते हैं। इस पाठ का सबसे बड़ा सच ये है, आप गिरेंगी, आप थकेंगी, आप कुछ दिन छोड़ देंगी। और ये सब नॉर्मल है। ट्रांसफॉर्मेशन उन लोगों का नहीं होता जो कभी गिरते नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन उन लोगों का होता है जो गिरकर खुद से नफरत नहीं करते। और अब आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे उस बदलाव की जो सिर्फ आपकी हैबिट्स नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। पार्ट 5, योर ईयर ऑफ लास्टिंग चेंज। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। पिछले 4 हिस्सों में हमने हैबिट्स, ब्रेन, आइडेंटिटी, गिरना, संभलना, सब कुछ समझा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा। असल सवाल ये है, आप अब कैसे जिएंगी? क्योंकि बदलाव किसी एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घुलने लगता है। और यही जगह है माइंडफुल रिफ्लेक्शन की। ज्यादातर लोग या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में, लेकिन ग्रोथ प्रेजेंट में होती है। माइंडफुल रिफ्लेक्शन का मतलब है खुद से रोज ये पूछना, आज मैंने क्या नोटिस किया? आज मैंने खुद के बारे में क्या सीखा? आज कौन सी छोटी चीज बेहतर हुई? ये सवाल आपको जज नहीं करते, ये आपको अवेयर बनाते हैं। और अवेयरनेस से ही लॉन्ग टर्म चेंज आता है। अब बात करते हैं रिपल इफेक्ट की। अक्सर हम सोचते हैं कि एक हैबिट क्या ही बदल देगी, लेकिन हैबिट्स आइसोलेटेड नहीं होती। जब आप रोज थोड़ा पढ़ती है तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो डिसीशंस बदलते हैं, डिसीशंस बदलते हैं तो रिलेशनशिप्स बदलते हैं। एक हैबिट पूरी जिंदगी को छू लेती है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखती हैं, तो आप बाउंड्रीज बनाती है। जब बाउंड्रीज बनती हैं तो एनर्जी बचती है, और जब एनर्जी बचती है तो लाइफ खुलने लगती है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, बाहरी नहीं, अंदरूनी। अब एक बात बहुत जरूरी है, इस साल आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। इस साल आप खुद से लॉयल रहिए, क्योंकि लॉयल्टी डर से नहीं आती, वो रिस्पेक्ट से आती है। जब आप खुद से कहती है, मैं गिरूंगी पर छोड़ूंगी नहीं, तो ब्रेन एक नई आइडेंटिटी सीखता है, और आइडेंटिटी ही डेस्टिनी बन जाती है। इस वीडियो का आखिरी सच ये है, आपको पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, आपको सिर्फ आज का एक छोटा हिस्सा बदलना है। और फिर कल, और फिर परसों, और अचानक एक दिन आप पीछे देखती हैं और कहती है, मैं अब वो इंसान नहीं हूँ जो मैं पहले थी।
यही वो साल हो सकता है जहां रिजोल्यूशंस बोझ नहीं, रिचुअल बन जाए, जहां हैबिट्स फाइट नहीं, फ्लो बन जाए, और जहां बदलाव शोर नहीं, शांति बन जाए। अगर आप यहां तक पहुंची हैं, तो इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए सिर्फ कंटेंट नहीं था। शायद कहीं न कहीं इसने आपको थोड़ा सा रुकने पर मजबूर किया। शायद पहली बार आपने खुद को लेजी नहीं, ह्यूमन समझा। और यही इस वीडियो की सबसे बड़ी जीत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। ये चैनल आपको बदलने का दबाव नहीं देता। ये चैनल आपको ये याद दिलाता है कि आप पहले से ही इनफ हैं, बस थोड़ा सा अलाइंड होने की जरूरत है। आज हमने रिजोल्यूशंस की बात की, लेकिन सच कहूं तो हमने जिंदगी की बात की। उन वादों की जो हम खुद से करते हैं और फिर खुद को ही दोष देते हैं जब वो निभ नहीं पाते। अब आप ये जान चुकी हैं कि प्रॉब्लम आप नहीं थी। प्रॉब्लम वो तरीका था जिससे आपको बदलने को कहा गया। आपका ब्रेन आपके खिलाफ नहीं है। वो बस सुरक्षा चाहता है, समझ चाहता है और कंसिस्टेंसी के छोटे छोटे संकेत चाहता है। और जब आप खुद से नरमी से बात करती हैं, छोटे कदमों को सम्मान देती हैं और गिरने के बाद खुद को छोड़ती नहीं, तब बदलाव अपने आप होने लगता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि कल से सब परफेक्ट हो जाएगा। मैं बस इतना कहूंगी, कल जब आप उठें तो अपने आप से एक छोटा सा वादा करें। कोई बड़ा गोल नहीं, कोई भारी रेजोल्यूशन नहीं, बस इतना, आज मैं खुद के साथ रहूंगी। और यही एक वाक्य धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अपना लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, एल्गोरिदम के लिए नहीं, अपने कमिटमेंट के लिए। अगर आप चाहती हैं कि बुक्स, न्यूरोसाइंस और जिंदगी की बातें इसी तरह जेंटल तरीके से आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बस एक बात लिख दीजिए, आज आप कौन सी एक छोटी हैबिट खुद के लिए चुन रही हैं। याद रखिए, आप लेट नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप बस सीख रही हैं। और सीखने की प्रक्रिया में कोई हार नहीं होती। हम अगली वीडियो में किसी और किताब, किसी और विचार और शायद आपके ही किसी सवाल के साथ फिर मिलेंगे। तब तक खुद से दोस्ती बनाए रखिए, क्योंकि जब आप खुद के साथ खड़ी होती हैं तो कोई भी साल साधारण नहीं रहता।